प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है और इसकी दोहरी मार बच्चों के ऊपर पड़ी है, खास करके उन बच्चों के ऊपर जिनके बोर्ड एग्जाम होने हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर खुद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है और साथ ही पढ़ाई भी करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो, इस बात का ध्यान हम सबको रखने की जरूरत है। आज आपके मन में कई सवाल हैं, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे थे और 9 अप्रैल तक हुए थे, 12 अप्रैल और उसके बाद जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने थे जिन विषयों में, और वो हो नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो उनका क्या होगा। दूसरी बात ये कि 1 मार्च 2021 के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से प्रैक्टिकल्स भी सारे के सारे बंद हो गए। तो कई स्कूलों में प्रैक्टिकल्स हो पाए कुछ सब्जेक्ट्स के, और कई स्कूलों में हो ही नहीं पाए। तो उन प्रैक्टिकल्स का क्या होगा। और एक सवाल यह भी कि बोर्ड के एग्जाम्स कब से शुरू होंगे, इस बात पर बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि 12 अप्रैल 2021 और उसके बाद जो भी एग्जाम्स आपके होने थे प्री बोर्ड के, अब नहीं होंगे। इसलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस बात को। जो एग्जाम्स हो गए, जो नहीं हुए अब वो फिर से नहीं। अब आप सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, पीछे जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि आपके जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं अब तक, या प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है अब तक, उनका क्या होगा। तो देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिकल्स के डेट और बोर्ड एग्जाम्स के डेट सीबीएसई देती है। अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स बंद हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर्स की ड्यूटीज कई दूसरे कामों में लगी हुई है, ऐसी स्थिति में अभी प्रैक्टिकल लिया जाना संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, सीबीएसई इस बात का फैसला करेगी कि फिर से बोर्ड के प्रैक्टिकल्स कब से शुरू किए जाएं और बोर्ड के प्रैक्टिकल्स और असेसमेंट प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कब तक का समय आपको दिया जाए। जैसे ही सीबीएसई डिसाइड करती है, इसकी सूचना मैं आपको दूंगा, इसीलिए परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे जिसको लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हैं, वो ये है कि बोर्ड के एग्जाम कब शुरू होंगे। तो देखो बच्चों, जब से कोरोना के कारण स्थिति खराब हुई है और देश के विभिन्न भागों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकालकर कहा था, जो सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, कि 1 जून 2021 को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और तब सीबीएसई यह तय करेगी कि देश में किस तरह का माहौल है, कोरोना की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, और उसी हिसाब से ये डेट तय की जाएगी कि बोर्ड के एग्जाम्स कब से शुरू किए जाएं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन डेट शीट जारी होगी, वहां से आपको अगला 15 दिन का समय जरूर मिलेगा अपनी तैयारी को फाइनलाइज करने के लिए, और डेट शीट जारी होने के डेट से 15 दिन के बाद ही आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। एक और बात बताता हूं, इसी बीच में क्या हुआ है कि 2021-22 के सेशन के लिए सीबीएसई ने एक करिकुलम जारी किया है।
उससे बच्चों में एक कंफ्यूजन ये पैदा हो गया है कि क्या हमारे सिलेबस में पूरा ही सिलेबस आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। 2020 और 21 के सेशन में जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम होना है अभी बोर्ड का, उनके लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया था और जो चैप्टर्स कट चुके हैं वो कट चुके हैं, उनमें से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। अभी जो करिकुलम जारी किया है सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले, वो आगे आने वाले सेशन के बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर है। जो चैप्टर्स आपके लिए कट चुके हैं उनको नहीं पढ़ना है, और जो चैप्टर्स आपके लिए तय किया गया है 2020 और 21 के सेशन के लिए, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो अब आप सारे प्रश्नों के जवाब जान चुके हैं। अपनी तैयारी ठीक से करते रहिए ताकि बड़े अच्छे अंकों से आप बोर्ड